क्या हो अगर हमें एक दिन पहले ही पता चल जाए कल मार्केट कहाँ तक जा सकती है और उसका ट्रेंड क्या होने वाला है। तो ये देखिए, मैंने एक दिन पहले ही बता दिया था कल मार्केट कहाँ तक जा सकती है और ये रहा उसका रिजल्ट। तो अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं इस वीडियो में 3 ऐसे सीक्रेट पॉइंट बताने वाला हूँ जो यूट्यूब पर आज तक किसी ने भी नहीं बताया होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि फ्री में ऐसी नॉलेज कहीं नहीं मिलने वाली है। तो पहला है चार्ट पैटर्न एंड ट्रेंड एनालिसिस। अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको चार्ट पैटर्न एंड ट्रेंड एनालिसिस आनी चाहिए। ये एक ट्रेडर बनने का पहला कदम होता है। तो आइए जानते हैं ये हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम एनालिसिस करने के लिए ट्रेडिंग व्यू में टाइम फ्रेम को 5 मिनट से बदलकर 4 आवर पर सेट करते हैं और देखते हैं कि यहां पर बहुत दिनों से एक ट्रेड लाइन है जहां से मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रही है और जब भी यहां पर मार्केट आती है तो मार्केट पुट साइड में चली जाती है। अब हम टाइम फ्रेम को 1 डे पर सेट करते हैं और यहां से हमें और ज्यादा कंफर्मेशन मिल जाती है। तो अब हमें पता चल गया है कि मार्केट में अब डाउन मूवमेंट आने वाली है। तो इस तरह से हम ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं। अब समझते हैं चार्ट पैटर्न से ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो देखिए, चार्ट पैटर्न कई प्रकार के होते हैं, जैसे एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, फ्लैग एंड पोल पैटर्न इत्यादि कई सारी पैटर्न है जो आपको आनी चाहिए। तो आइए अब हम जानते हैं कि पहले ही कैसे पता लगाए कि मार्केट में कौन सी मूव आने वाली है। तो सबसे पहले अगर मार्केट में कोई पैटर्न बने तो हमें पहले ही तैयार रहना चाहिए कि मार्केट में कैसी पैटर्न बन रही है। जैसी यहां पर निफ्टी में मैंने जब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार्केट को एनालिसिस कर रहा था तो मैंने देखा मार्केट एक ट्रेंड में कुछ दिनों से चल रही है और बड़े टाइम फ्रेम में फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन रही है, जिसके कारण मैंने अपने टेलीग्राम पर एक दिन पहले ही बता दिया था और निफ्टी ने ठीक वैसी ही मूव दिया। तो ये सब मैंने अपने एक्सपीरियंस से हासिल की है और आप लोग भी कर सकते हो। मैं आप लोगों को गाइड करता रहूंगा। दूसरा पॉइंट है फाइंड आउट स्टॉप लॉस। तो देखिए, इंडियन मार्केट में स्टॉप लॉस हंटिंग एक आम बात है जो बड़े ऑपरेटर द्वारा किया जाता है। स्टॉप लॉस हंटिंग का मतलब है कि बड़े ऑपरेटर मार्केट में ऐसे प्राइस लेवल को टारगेट करते हैं जहां पर बहुत सारे ट्रेडर्स अपने स्टॉप लॉसेस लगाए हुए होते हैं। जब वह प्राइस लेवल तक मार्केट पहुंचता है तो वह एक बड़ा मूव करते हैं जिससे ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो जाते हैं और मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट होती है। अब सवाल यह है कि हम इसे कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने ट्रेडिंग प्लान को सॉलिड बनाकर रखना चाहिए और इमोशंस पर कंट्रोल रखना चाहिए। स्टॉप लॉसेस लगाने से पहले हमें प्राइस एक्शन और मार्केट सेंटिमेंट को अच्छे से एनालाइज करना चाहिए। अगर हमें लगता है कि मार्केट में स्टॉप लॉस हंटिंग होने की संभावना है तो हम अपने स्टॉप लॉसेस को थोड़ा सा बरी कर सकते हैं। दूसरी बात, हमें मार्केट में हमेशा अवेयर रहना चाहिए और सडन प्राइस मूवमेंट्स को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हमें लगता है कि मार्केट आर्टिफिशियली मैनिपुलेट हो रही है तो हमें अपने पोजीशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्टिव स्टेप्स लेनी चाहिए। तो याद रखिए, स्टॉप लॉस हंटिंग मार्केट का हिस्सा है और इससे बचना हमारे हाथ में होता है। हम अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को इंप्रूव करके और मार्केट को अच्छे से समझकर इससे फायदा उठा सकते हैं और अंततः प्रॉफिट बना सकते हैं। और अब स्टॉप लॉस हंटिंग से प्रॉफिट कैसे बनाया जा सकता है उस पर चर्चा करते हैं। जब हम मार्केट में स्टॉप लॉस हंटिंग को समझने और उससे बचने के तरीके सीखते हैं तब हमें भी ये समझना चाहिए कि इससे कैसे फायदा उठाया जा सकता है। पहले तो हमें मार्केट में होने वाले बड़े मूव्स को एंटिसिपेट करना सीखना चाहिए। अगर हम मार्केट में किसी बड़े ऑपरेटर के आने का पता लगाते हैं या फिर किसी बड़े इवेंट का एंटिसिपेशन करते हैं तो हम उस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करके प्रॉफिट बना सकते हैं। इसके लिए हमें मार्केट के फंडामेंटल्स और टेक्निकल एनालिसिस पर फोकस करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट। तो अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो रिस्क मैनेजमेंट सीखना बहुत जरूरी है। ऑप्शन ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है अपने ट्रेड्स से होने वाले पॉसिबल लॉसेस को कंट्रोल करना। सिंपल भाषा में लॉसेस को कम करने के लिए स्ट्रैटेजीज बनाना। सबसे पहले स्टेप है रिस्क को समझना। ऑप्शन ट्रेडिंग में 2 तरह के रिस्क होते हैं, मार्केट रिस्क और वॉलेटिलिटी रिस्क। मार्केट रिस्क मतलब प्राइस चेंजेस से होने वाले लॉसेस और वॉलेटिलिटी रिस्क मतलब प्राइस फ्लक्चुएशन से होने वाले लॉसेस। जब मार्केट अप या डाउन होती है तो आपके ऑप्शंस की वैल्यू भी बदलती है,
ये समझना जरूरी है कि मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है। दूसरा स्टेप है स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना। स्टॉप लॉस एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें आप अपने लॉसेस को लिमिट कर सकते हैं। मतलब अगर प्राइस एक सर्टेन लेवल तक गिर जाए तो आपका ऑप्शन ऑटोमेटिक सेल हो जाता है। इससे आप बड़े लॉसेस से बच सकते हैं और अपना पोर्टफोलियो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तीसरा स्टेप है पोजीशन साइजिंग। मतलब हर ट्रेड में कितना पैसा लगाना है ये डिसाइड करना। इसमें आपको अपने टोटल कैपिटल का एक छोटा हिस्सा ही यूज करना चाहिए ताकि अगर लॉस हो तो पूरा कैपिटल ना लूज हो। अंतिम स्टेप है रेगुलर मॉनिटरिंग। मतलब अपने ट्रेड्स को रेगुलर बेसिस पर चेक करते रहना और अगर जरूरत पड़े तो अपनी स्ट्रैटेजीज को एडजस्ट करना। मार्केट कंडीशंस चेंज होती रहती हैं तो आपको अपनी ट्रेड्स को भी मॉनिटर करना होगा। तो ये थे ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनने के कुछ नियम। लेकिन याद रखिए, ट्रेडिंग में एक दिन या फिर एक महीनों में कोई भी व्यक्ति प्रॉफिटेबल नहीं बन सकता है। इसके लिए रेगुलर अभ्यास करते रहना होगा और हर दिन कुछ नया सीखते रहना होगा। और एक महत्वपूर्ण टिप्स मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं कि जब भी आप कोई गलती कीजिए तो उससे कुछ सीखने की कोशिश कीजिए और यकीन मानिए आप हर दिन कुछ नया सीखेंगे जो भविष्य में आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करके अप्रिशिएट कर सकते हैं ताकि मैं ऐसे ही और वीडियो आप तक लाता रहूं।